हमरा के तोहरा से एगो बात कहे के बा। मणिपुर में घटना भइल, ए बात के दुख प्रधानमंत्रियों की दिल में बा, मुख्यमंत्रियों की दिल में बा, डीएमओ के बा, एसडीएमओ के बा और हमरो दिल में बा। लेकिन तहरी त खाली गनवे में दुख लौकेला। अबे तू एगो गाना में कहत रहलू, मार दे तू कोक की भितरिया हो। काहे कोनो माई अपनी बेटी के कोक की भीतर मार दीत? यदि कोनो माई अपनी बेटी के कोक की भीतर मारियो दीत तो तहरी जैसन बेटी कहाँ पैदा हुई हो। खाली बुराइये बतियावेलू, कबो अच्छइयो बतियावा। बुराई करे वालन से तो हम भैया कोसन दूर रहेनी। एगो गाना लिखले हैं, 4 लाइन सुनाओ तनी सुना। कि मणिपुर के घटना से देश ई दुखी बा, मणिपुर की घटना से देश ई दुखी बा। बात हमर माना बबुनी, केहू ना सुखी बा। बात हमर माना बबुनी, केहू ना सुखी बा। काहे कोनो माई मरी है बेटिया के कोख में, काहे कोनो माई मरी है बेटिया के कोख में। तू हूँ त बेटी हऊ बोलताड़ू देश में। पूछा पूछा अपना से, पूछा पूछा लाडली बहिनिया हो, यूपी के पतोहिया हो, अपना से पूछा ना। यूपी में काबा, एमपी में काबा। अरे नेहा बबुनी, यूपी में तू बाड़ू, यूपी में तोहार भतार बाने, काल के तोहार लइका हुई हैं सा। ये सब तो यूपीए में हुई हैं सा। हमरा जैसन कितना लइकन के मामा कही हैं सा। ये सब कमवा तो यूपीए में हुई। एक बात और याद रखिएगा, 99% लड़कियां अपनी गलती कभी नहीं मानती। अगर 1% लड़कियां गलती मान भी लें तो बाद में कह देती हैं कि वैसे गलती तुम्हारी ही थी। 2 कैदी जेल में बात कर रहे थे तो पहले कैदी ने दूसरे से कहा कि तुम किस जुर्म में जेल में आए हो। दूसरा कैदी बोला कि छोटे बच्चों की किडनैपिंग करने के जुर्म में। पहला कैदी बोला, इस तरह बच्चों को किडनैप करके उनके पेरेंट्स से फिरौती वसूल करना गलत काम है। इससे अच्छा था कि तुम कोई प्राइवेट स्कूल खोल लेते। एक व्यक्ति सुबह सुबह उठते ही थोड़ा आध्यात्मिक हो गया। अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। इन प्रश्नों के चिंतन में वो इतना खो गया कि उसे समय का पता ही नहीं लगा। तभी किचन से उसकी पत्नी ने आवाज लगाई, 1 नंबर के आलसी हो तुम, पता नहीं किस दुनिया से आए हो मेरी जिंदगी खराब करने, उठो और नहाने जाओ। चारों प्रश्नों का बड़ी सुगमता से उत्तर पाने के बाद उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई। सीए साहब लोग भी कमाल के होते हैं। पिछले दिनों एक सीए साहब की पत्नी ने सीए साहब से पूछा कि ये बताइए, ये महंगाई दर क्या होती है। सीए साहब ने बोला कि पहले तुम्हारी उम्र 21 वर्ष थी, कमर 28 थी, वजन 45 किलो था। अब तुम्हारी उम्र 35 वर्ष है, कमर 38 है और वजन 75 किलो है। अब तुम्हारे पास सब कुछ पहले से ज्यादा है, फिर भी वैल्यू कम है। इसे महंगाई दर कहते हैं। इस कहानी का मोरल यही निकलता है कि अर्थशास्त्र इतना भी कठिन नहीं है यदि उसका उदाहरण अच्छे से दिया जाए। कुछ लोगों की शिकायत है कि लौट आओ दिसंबर, माना कि तुम नहाने नहीं देते थे लेकिन ये जनवरी तो मुंह भी नहीं धोने दे रही है। एक बात आप सबसे बता देना चाहता हूँ, आपने मंगोलों के बारे में सुना होगा। मंगोलों कभी नहाते नहीं थे और इतिहास बना गए, और इधर लोग रोज नहाने को बोलते हैं ताकि हम लोग इतिहास में ना आ पाए। एक बात याद रखिएगा
कि असफलता उन लड़कों का रास्ता कभी नहीं रोक सकती जो बचपन में साइकिल की चैन उतरते ही उल्टा पैडल मारकर चैन चढ़ा लिया करते थे। पिछले दिनों मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यार, मैं जिसको शीला देवी के नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च कर रहा था, उसने डार्क शैडो के नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाया हुआ है। इन दिनों आप लोग अमीरों की तलाक की खबरें खूब सुन रहे हैं। अमीरों का तलाक भी कमाल का ही हो रहा है। पति पत्नी अमीर यदि हैं तो पहले इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अनफॉलो करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास के लोगों का तलाक करने का तरीका अलग है। पहले वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर थाना कोर्ट कचहरी यही सब होता है। मारवाड़ी लोग कमाल के होते हैं। मारवाड़ियों का कोई जवाब नहीं है। एक बार एक मारवाड़ी के घर सिंधी आया। मारवाड़ी ने कहा, चाय में शक्कर कितनी लेता है भाया? सिंधी ने बोला, होटल में 3 चम्मच, दूसरे के घर में 2 चम्मच, अपने दोस्त के घर में 1 चम्मच और अपने घर में फीकी। तभी मारवाड़ी बोला, अरे भाई, इतना हिसाब किताब मत कर, इसे अपना ही घर समझ। कुछ महिलाएं हंस नहीं रही हैं। वो हंस इसलिए नहीं रही हैं क्योंकि वो जब घर से निकली तो ब्यूटी पार्लर वाली ने समझा करके भेजा कि आप लोग हंसेंगी तो पीओपी की कोई गारंटी हमारी नहीं है। पत्नियों से एक ही निवेदन करूंगा कि हे पत्नियों, अपने पतियों को मत कोसा करो। इनमें अगर इतनी समझ होती तो ये शादी थोड़ी करते। भाई साहब, मोबाइल रख दीजिए। मोबाइल आया कैमरा खत्म, मोबाइल आया कैलकुलेटर खत्म, मोबाइल आया MP3 खत्म, मोबाइल आया सुकून खत्म। और गलती से भी अगर आपका मोबाइल आपकी बीवी के हाथ में आया तो फिर आप कुछ पत्नियों की आदत होती है अपने पतियों पे बहुत शक करती हैं। एक पत्नी की आदत थी अपने पति पे शक करती थी। शक किया तो उसका मोबाइल चेक किया, मोबाइल चेक किया तो उसमें 3 नंबर सेव थे। एक नंबर सेव था मेरी जन्नत के नाम से, एक नंबर सेव था जाने मन के नाम से, एक नंबर सेव था नसीबों वाली के नाम से। उसने मेरी जन्नत पे कॉल किया तो फोन लड़के की माँ ने उठाया। उसने बोला, मैं लड़के की माँ बोल रही हूँ। दूसरा नंबर उसने नसीबों वाली पे मिलाया, नसीबों वाली का नंबर लड़के की छोटी बहन को मिला। उसने बोला, मैं लड़के की छोटी बहन बोल रही हूँ। तीसरा नंबर उसने जाने मन पे मिलाया, जाने मन का नंबर लड़के की वाइफ का ही बजा। उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने पति के किरदार पे इतना शक किया। उसने अपना दुख कम करने के लिए अपने सारे पैसे जितना उसने इकट्ठा किए थे अपने पति को दे दी। उसने अपने पत्नी के सारे पैसे लिए और अपने कार की टंकी फुल कराई और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसका नंबर उसने अपने मोबाइल में भूरा वेल्डिंग वाले के नाम से सेव किया था।